जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि शमशान जागरण हो चुकी थी और वह समाप्त भी हुई। आगे में आप देखेंगे कि दोनों तांत्रिक क्रियाएं करने में संलग्न थे और तांत्रिक क्रिया से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना चाह रहे थे। आगे की घटना इससे है। जिनको भी ऐसी जानकारी अच्छी लगती है कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। वह किसी न किसी प्रकार से अवघड़ को क्रोधित करना चाहती थी। तंत्र की मान्यता यह है कि विरोधी को क्रोधित कर उसे परास्त कर देना चाहिए, क्योंकि क्रोध के अतिरेक में वह जो कुछ बोलेगा, जो कुछ करेगा, वह गोपनीय नहीं रह सकेगा और वह स्पष्ट हो जाएगा। तो सामने वाला उसकी काट तुरंत मन में सोच लेगा और परिवर्तित कर देगा। अवघड़ यह सब समझ रहा था, इसलिए यथासंभव अपने आप को शांत बनाए रखने का प्रयत्न कर रहा था। वह चाहता था कि विघ्न उपस्थित होने पर समेक्षणी क्रिया संपन्न हो जाए और इसको बता दूं कि इसकी क्या औकात है। भैरवी यहीं तक नहीं रुकी, उसने यज्ञ कुंड के दक्षिण पार्श्व को एक लोहे की नुकीली कील से खंडित किया और यहाँ तक दक्षिण पार्श्व महाकाल का आवाहन होता है और इसी तरफ से काल से संबंधित आहुतियाँ समर्पित की जाती है। अब अवघड़ अपने आपे में नहीं रहा, वह क्रोध से हुंकार भरता हुआ उठ खड़ा हुआ और उसने दोनों हाथ हवा में लहराए। मालाई मालाई छोमनी छोमनी हुमफट कहता हुआ हाथ में सरसों, काली मिर्च और लौंग लेकर कुछ दाने लेकर अपनी आंखों के सामने मुट्ठी खोलकर आगे मंत्र बुदबुदाने लगा। इसके पहले भैरवी ने भी अपनी दाहिनी मुट्ठी से लौंग के कुछ दाने लिए और संक्षिप्त सा मंत्र उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में डाल दिए। उन दोनों यज्ञ कुंड में गिरना था कि आग की तीव्र लपटें उठती, परंतु पहले ही अवघड़ बायां हाथ आगे कर अग्नि बढ़ा हुआ शांत किया। ऐसा लग रहा था कि यज्ञ कुंड की अग्नि अवघड़ के इशारे पर प्रज्वलित हो रही है। अपना बार खाली होते देख भैरवी यज्ञ कुंड के दक्षिण पार्श्व की ओर आसन लगाकर बैठ गई। हाथ में महिदल पात्र लेकर उसमें से सफेद सा दाने निकाले और सामने पंचकोण बना दिए। उस पंचकोणों में पंच भैरव स्थापन किया और मध्य में कंकाल भैरव को स्थापित किया और अघोर अपने स्थान से उठकर खड़ा हुआ और दोनों मुट्ठियों में रखी हुई लौंग जोर से हुंकार भरकर यज्ञ कुंड में डाल दी। लौंग, काली मिर्च और सरसों यज्ञ कुंड में गिरना था कि जैसे ही पूरा बड़वा नल अग्नि कुंड में धधक उठा। भैरवी को जैसे किसी ने उछाल कर 8-10 फीट दूर फेंक दिया हो। आग की लपटें इतनी ऊंची हो रही थी जैसे आकाश को ही लील जाएगी। उस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अग्नि सी गड़गड़ाहट और ध्वनियां सुनाई दे रही थी। आगे की ओर पहाड़ से कुछ पत्थर लुढ़कने शुरू हो गए थे। पवन तेजी के साथ प्रवाहित होने लग गया था। प्रकृति अचानक भूकंप सा आ गया था। ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा गया हो। आंखों के सामने साकार हो रहा था। मैं वहीं पर खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेरे बस की कोई बात नहीं थी। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था और उस क्षण में तुरंत उस ओर लपका जहां भैरवी छिटक कर गिर गई थी। मैंने उसे तुरंत उठाने का सहारा दिया जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और उसकी केवनियां छिल गई थी। घुटने पैरों में भी खरोच स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सिर के बाल खुलकर फैल गए थे। क्रोध के अतिरिक्त वह सामने वाले दृश्य को देख रही थी। तभी वह अवघड़ हुंकार सुनाई दी, संभाल संभाल, अब मैं जो कुछ करूंगा वह तेरी मृत्यु होगी। फिर मुझे संबोधित करते हुए कहा, या तो इस कुतिया को यहाँ से लेकर कहीं भाग जा, नहीं तो इसके साथ तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। तब तक पहाड़ों से पत्थर तेजी के साथ लुढ़कने लगे थे और वायु की तीव्र गति हो गई थी। कुछ ही क्षणों में छोटे छोटे पेड़ जड़ सहित उखड़कर गिरने लगे थे। कुछ समय यज्ञ कुंड की लपटें निश्चय ही इस जंगल में आग लगा देती और चारों ओर प्रलय सा दृश्य उपस्थित हो जाएगा। पत्थर लुढ़ककर सारी झोपड़ियां और मकानों को तोड़ देंगे। पवन की तीव्र गति होने पर कोई संभाल नहीं पाएगा और इसमें भैरवी और वह सामने खड़ा हुआ युवक समाप्त होगा ही, साथ ही अन्य भैरव भैरवियां भी समाप्त हो जाएगी। भैरवी शायद सोच रही थी कि यह तो मेरी इससे सीधी लड़ाई है, पर इस लड़ाई में छोटे मोटे भैरव भैरवियों का क्या दोष। मेरी वजह से इनका सर्वनाश हो यह उचित नहीं। तब अवघड़ ने अपने आप पर तुल गया और क्रोध के अतिरिक्त आवेश में कुछ होश नहीं रहा। हुआ जो कुछ करने जा रहा था उसमें इसका स्वयं का भी तो सर्वनाश निश्चित था। तब यह शमशान ही नहीं रहेगा, तब तक स्वयं का अस्तित्व भी कहाँ रह जाएगा। तुरंत भैरवी दाहिने हाथ की कृष्ण का उंगली में घाव किया छोटा सा। उसमें से रक्त निकलती हुई लाल बूंदे महाकाल को संतुष्ट किया और उन बूंदों से भैरव को भोग दिया। क्षेत्रपाल मंत्र के साथ ही कपालमति की ओर हवन सामग्री की ओर सामग्री निकालकर कुछ विशेष मंत्रों की आहुतियां देनी प्रारंभ कर दी। मैंने देखा कि वातावरण साफ होता जा रहा है। पहाड़ों का पत्थर लुढ़कने बंद हो गए थे। पृथ्वी का कंपन, आकाश की गड़गड़ाहट और पवन का वेग स्वतः ही शांत होता जा रहा था। यज्ञ कुंड की ओर एक और भैरव खड़ा था, दूसरी ओर भैरवी तनकर खड़ी थी। पास में ही मैं सब दृश्य को देख रहा था। मैंने ऐसा अवघड़ और अपनी
लंबी लंबी जटाएं खोलकर बिखेर ली और चषक पात्र में से 7 अंजलि भरकर सुरापान किया। तत्पश्चात हाथ में ही सुरा लेकर मारण क्रिया संकल्प किया। जटा को मध्य ब्रह्म शिखा ग्रंथि को बांधकर पास रखी हुई लकड़ियों को यज्ञ कुंड में डाल दिया। भैरवी समझ गई कि अब मृत्यु निश्चित है। इसने अपनी जटाएं खोलकर यह बात परिचायक है कि अब यह मारण क्रिया संपन्न करेगा और यह विचार क्रिया से संक्षोभनी कृत्या संपन्न करेगा। हो सकता है यह कृत्या प्रयोग कर दे, पर जो कुछ होगा करेगा वह देखा जाएगा। मरना ही है तो बहादुरी के साथ जूझती हुई मरूंगी, कायरता के साथ पलायन नहीं करूंगी, पर जो कुछ करेगा देखा जाएगा। उसने अपने पिता का स्मरण किया और ध्यान सीधा विशालाक्षी के चरणों पे में एकाग्र किया। मुंडी पीठ आश्रम को प्रणाम कर अपने चित्रे हुए काले बाल में अंगुलियां फेरी। पास ही रखे सुरा पात्र में उसने माँ भैरवी संहार प्रयोग प्रारंभ करने का निश्चय किया। यदि एक तरफ कृत्या है तो दूसरी तरफ महाभैरव प्रयोग। अवघड़ बिना किसी तरफ ध्यान दिए कार्य में संलग्न था। लकड़ियां यज्ञ कुंड में डाल रहा था। अग्नि और ज्यादा बढ़ गई थी। उसने शून्य में हाथ घुमाकर मानव रक्त पात्र प्राप्त किया और सूल पानी को आवाज दी। सूल पानी अवघड़ का प्रिय शिष्य और दाहिना हाथ था। सूल पानी प्रचित हुआ तो संकेत से अवघड़ कुछ कहा। सूल पानी तुरंत ताजे मुर्दे का भस्म लेकर आ गया। अवघड़ ने उस समय भस्म को अपने आसन के नीचे बिछा दिया और उस पर बैठ गया। शेष बची हुई भस्म से उसने अपने शरीर पर 16 स्थानों पर तिलक किया और भस्म लगा दी। इससे उसका रूप विकराल भैरव सा हो गया। उसकी आंखों में पैशाचिकता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अवघड़ ने शूल पानी को वहीं बैठने के लिए कह दिया और शून्य में से एक विशेष पात्र में मानव मांस को प्राप्त किया। मैं देख रहा था कि एक बड़े से पात्र में मांस की बोटियां काटी हुई रखी थी, जिसमें से अभी अभी थोड़ा थोड़ा रक्त टपक रहा था। हो सकता है मानव का ही मांस हो। अवघड़ ने व्योमाचारी क्रिया सिद्ध कर रखी थी। शून्य से किसी भी पदार्थ को प्राप्त कर सकता था। विशेष प्रेत और प्रेतनियां इस कार्य में सहायक थी, जो अदृश्य रहकर बार बार कार्य को संपन्न कर रही थी। भैरवी यह सब कुछ देख रही थी और समझ रही थी कि उसके पास अब जो भी प्रयोग है वह अंतिम क्षणों में दांव पर लगा देना है और यह भैरव भाग जाएगा अथवा इसकी मृत्यु निश्चित है। अवघड़ ने गुरु का स्मरण कर आसन बद्ध किया तथा दिग्बंधन कर भूत प्रसारण क्रिया संपन्न की और तुरंत बाद में भैरव को प्रणाम किया। महाकाय तीक्ष्ण दृष्टा भैरव को आहुति समर्पित करते हुए उच्चारण किया। निश्चय ही भैरव को स्थापित कर यह कृत्या प्रयोग को ही संपन्न करने जा रहा था। भैरवी ने सोच लिया कि यह विराट कृत्या अत्यधिक तीक्ष्ण और संहार करने वाली इसकी काट है ही नहीं। कृत्या का सामना कृत्या से ही हो सकता है, परंतु कुछ तो किया जाना चाहिए। तभी अवघड़ ने प्राण शक्ति का आवाहन उच्चारण किया। प्राण शक्ति क्रिया तभी संभव की जाती है जब अपने प्राणों की रक्षा का पूर्ण विधान कर उसे सुरक्षित किया जाए। जैसे किसी भी परिस्थिति में अपने प्राणों पर कोई विशेष व्याघात न पहुंचे, इससे खतरा बहुत कम हो जाता है। प्राण शक्ति आवाहन के बाद भैरव का संहार क्रम प्रारंभ किया और प्रत्येक आवाहन पर मांस पिंड समर्पित किया जाने लगा। अभीरु भैरवनाथो भू तपो योगिनी पति शूलपानी खड्गपानी कंकाली धूम्रलोचना। इस प्रकार अवघड़ बोलता जा रहा था। मांस की बोटियां काट काट कर यज्ञ में समर्पित करता जा रहा था। सुरा और मांस की मिलीजुली गंध से वातावरण कुछ अजीब सा बन रहा था। चढ़चढ़ की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इधर योगिनी का पूजन संपन्न कर भैरवी छिन्नमस्ता का आवाहन किया और उसने सप्त कोणात्मक व्यामोह रचकर उसने अपने सामने सप्त कोणात्मक व्यूमोह रचकर उसने मध्य में भूतनाथ को स्थापित किया और पश्चात इसके मानव रक्त के स्थान पर धोकर उस पर छिन्नमस्ता का प्रत्यक्ष आबद्ध क्रिया संपन्न की। भैरवी के होठों से निष्पृत हो रही थी। छिन्नमस्ता को आबद्ध कर डाकनी भोक्तम रक्त प्रिया प्रलया तापसी कबंधा और अष्टभूति को स्थापित किया तथा प्रत्येक को मांस पिंड समर्पित करते हुए मुंडमाला तथा दिगंबरा का आवाहन किया। दोनों तरफ विशेष क्रियाएं संपन्न हो रही थी। दोनों ही शून्य से मानव रक्त और मानव मांस खंड प्राप्त कर रहे थे, अग्नि को समर्पित कर रहे थे और तापसी क्रिया में संलग्न थे। अवघड़ बिना इधर उधर देखे कुछ विशेष क्रियाओं में लीन हो गया था। भैरवी एक नजर अपनी क्रियाओं पर थी तो दूसरी नजर अवघड़ के कार्यों पर। वह इस बात को समझ गई थी कि अवघड़ कृत्या प्रयोग कर रहा था, पर 64 कृत्या में से किस कृत्या को उपस्थित करेगा या कैसी स्थिति बनाएगा यह स्पष्ट नहीं हो रहा था। तब तक अवघड़ कुछ वामाचारी क्रिया संपन्न करने लग गया था। उसके पास पड़ी हुई छुरी बाएं हाथ से कनिष्ठा तेज धार चीरा लगाकर उनमें से रक्त यज्ञ कुंड में समर्पित करने लग गया था। वह संहारणी कृत्या को उपस्थित करना चाहता था। उसे निश्चय कर लिया था कि इस भैरवी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर हवा में उछाल देगा। इसके लिए क्षेत्रपाल और भैरव दोनों परस्पर संहार क्रम में उपस्थित करना होगा। दोनों का संहार क्रम ही कृत्या का प्रारंभ होगा और इस संहार क्रम के प्रत्येक चरण पर अपने स्वयं का रक्त की आहुतियां देनी होगी। अवघड़ ने शायद ऐसा ही निर्णय किया था और क्रियावंतित उसे कर रहा था। वह क्षेत्रपाल भैरव को विशेष अर्चनाबद्ध उच्चारित कर रहा था और प्रत्येक अर्चना नाद के साथ
रक्त स्वरक्त की बूंद समर्पित करता जा रहा था। यम 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 यक्ष रूपम दश दिशि वदनम भूमि कंपाय मानम, इस प्रकार से। और बिना किसी तरफ ध्यान दिए बराबर भैरव क्षेत्रफल बीज युक्त उच्चारण के साथ प्रत्येक बीज स्वरक्त समर्पित कर रहा था और आदि तथा अंत में मांस के टुकड़ों को समर्पित करता हुआ कृत्या के आवाहन के लिए पथ प्रशस्त कर रहा था। इसके अगले भाग को मैं तुरंत लेकर आऊँगा। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।